आप चुनाव लड़ने चले हैं तो सब आदमी आपके साथ थोड़े रहेगा, और सब का हमको सहयोग भी नहीं चाहिए, हमको सबका सहयोग ना चाहिए। चोर गुंडा उचक्का ये सब का विचार करें कि वोट आप किसे देने जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, किस लिए वोट कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर है। ऐसा ना हो कि पहले विधायक की तरह आदमी बोले क्या कि बेहतरीन ढूंढने के चक्कर में बेहतर भी छोड़ दे लोग। ये जनता अभी हम सलाह पंचायत में हैं विपिन सर के यहाँ, जो महनार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सर अचानक कैसे विधानसभा का ख्याल आया आपको? ख्याल तो अचानक ही आता है कोई चीज़ का। नहीं, ऐसे इससे पहले भी तो आप मुखिया है ना यहाँ पंचायत के? हाँ तो मुखिया है ये हैं, तो फिर आप इसको अचानक भी मत कहिए। हम तो सेवा के क्षेत्र में हैं ही लगातार, पिछले लगभग 7 साल से। मुखिया बनने से 3 साल पहले से 4 साल मुखिया कार्यकाल का भी हमारा हो गया, तो 7 साल से हैं। लोगों का कहना हुआ कि भाई अब सर विधानसभा में आइए, आप मुखिया रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में। तो सब साथी लोग सब जो सहयोगी हैं उन्हीं के कहने पर हम लोग शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि सर ये 4 साल में ख्याल नहीं आया आपको, और ये बस बचा हुआ 4-5 महीनों में ख्याल आया आपको विधानसभा का। माने तो विधानसभा के चुनाव डेली होता है? नहीं, डेली नहीं होता है, लेकिन लोगों का पत्रकार हैं तो आप लोग पूछिए ओकरा से, ये बात बोले वाला से कि डेली चुनाव होता है कि डेली ख्याल आएगा चुनाव लड़े के। सर यहाँ पे कुछ कमी आपको दिख रहा है इस विधानसभा में, जो आपको लग रहा है कि मेरे आने के बाद ऐसा काम होगा? आप लोग को कमी नहीं दिख रहा है कुछ? हम लोगों को तो बहुत कमी दिख रहा है। वो है कमी हमरो दिख रहा है, इसीलिए हम लोग भी आए हैं कि भाई वो कमी को दूर करना है। और इससे पहले भी सर अभी जो खान सर को आने के, जो यहाँ पे क्षेत्र में आने का सूचना मिला है, सही है या गलत है ये आपके प्रचार में? खान सर आएंगे और यहाँ पे जो अभी आपके सामने अपोजिट वाले हैं जो विधानसभा में खड़े होकर आएंगे, जो पार्टी से हैं, उनसे आप कितना अलग मानते हैं आप अपने आप को? पार्टी वाले के अपोजिट हैं। हम तो महनार विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दा है उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमें व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, इसकी व्यवस्था को तंदुरुस्त करना है। ब्लॉक अनुमंडल में जो रिश्वतखोरी हो रहा है उस पर लगाम लगाना है। थाना के अंदर नाजायज़ आदमी के ऊपर केस हो जाए, लेकिन वो बेचारा सही है, सही साबित करे ले ओकरा पैसा देना पड़ता है। हमें यहाँ की व्यवस्था के लिए लड़ना है। हमारा कोनो अपोजिशन आ कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस सब का चिंता नहीं हमको। सर आपके कहने का मतलब है कि अनुमंडल, ब्लॉक और जो थाना है, लोगों को जो है कि यहाँ पे लोगों का काम यही ना होता है जी, यही ना बढ़िया रहना चाहिए। लोगों का काम कहाँ होता है? गरीब का बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? हाँ, सरकारी स्कूल में। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा इलाज करावे? और सरकारी हॉस्पिटल, अगर सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होने लगे तो अमीरों आदमी जाएगा इलाज कराने। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारा यहाँ के व्यवस्था के बदलाव के लिए लड़ाई है। सर एक और बात है यहाँ पे कि जैसे कि अनुमंडल और ब्लॉक और आप थाना बोले कि आम लोगों का वहाँ पे जो है कि जाते हैं तो लाइन से या निकाल के बोल देते हैं कि आपका फाइल नहीं होगा, FIR नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आप बोले कि कुर्सी पहले आपको मिलेगा, पानी मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपका काम का जरिया। तो ये संभव है? लोकतांत्रिक देश है भाई, और जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है वहाँ जनता राजा होता है। दफ्तर में जाइए, जनता को बैठे नहीं देता है कुर्सी पर। बैठता वही दिन है जनता जो दिन ओकरा लोग को फोटो खिंचाना होता है, अखबार में देना रहता है क्या जनता दरबार लगा है, बात है समझ में? हाँ। लेकिन वो कार्यालय जो बना है वो जनते के लिए बना है, और वहाँ जो अधिकारी है वो जनता के सेवा के लिए है। ये व्यवस्था लागू होगा कि जब जाइएगा तो सबसे पहले आपको कुर्सी मिलेगा बैठे ले। व्यवस्था लागू यहाँ पे जो है कि अभी तक जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ या होते आ रहा है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आगे पढ़े लिखे इंसान जो है कि उसमें काम नहीं कर पाएंगे, नेता में क्या रखा है। लेकिन आपका कहने का ये मतलब है कि जब पढ़ लिख के आएंगे तभी तो कुछ काम होगा। पढ़ाई लिखाई कोनो अवगुण है? जैसे अगर राजनीति में आप अगर ये बात कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, तो उन लोगों से आप पूछिए कि क्या अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कोई भी हो, तो क्या ये अवगुण है राजनीति के लिए? तो हटा दे, इससे अच्छा है कि शिक्षा व्यवस्था बंद करवा दे ऐसा नेता लोग। जब से आप आए हैं ना, तो सामने वाली पार्टी को जो भी बोले पढ़ा लिखा इंसान नेता में क्या करेगा, वो क्या आगे चल के क्या करेगा नहीं करेगा, अभी फिलहाल है, निर्दलीय है, ये सब है, तो आप इससे कैसे बेहतर पाइएगा? तो चोर उचक्का दलाल ये रहना चाहिए। उन लोगों का कहने का ये तो मतलब है। सब लोग नहीं कहते, दलाल टाइप के जो लोग रहता है ना वो सब कहता है। तब कोई ना कोई दलाल होता है, समाज में दलाल होता है, वही सब न जाकर थाना में दलाली करेगा, इन्ने करेगा उन्ने करेगा। गरीब आदमी का शोषण कौन करता है? तो वैसे लोग को तो पेट में दर्द होबे ना करेगा। आप चुनाव लड़ने चले हैं तो सब आदमी आपके साथ थोड़े रहेगा, और सब का हमको सहयोग भी नहीं चाहिए।
हमको सबका सहयोग ना चाहिए, चोर गुंडा उचक्का ये सब का नहीं ना चाहिए। सर आप अभी निर्दलीय से पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, अगर निर्दलीय से जीत जाते हैं आप विधानसभा में चुन के आते हैं तो आगे चल के कोई उम्मीद होगा कि किसी पार्टी से आप अपना सम्मिलित आप बताइए, पार्टी की ज़रूरत आज ना होना चाहिए हमको कि पार्टियों के वोट मिल जाता। जी हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आप पे तो बहुत जनता विधानसभा का जो है कि उम्मीद बहुत है आप पे। लोग कहते हैं कि वही जनता का जो उम्मीद है उसी उम्मीद को पूरा करना है, लड़ाई हमारी इसीलिए है। अच्छा, काम आप थोड़ा सा काउंट करा दीजिए कि आप विधायक बनने के बाद मनार विधानसभा में जो आप अपना विजन रखिएगा। ये अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, जो समस्या है वह समस्या को ठीक करना काम है हमारा। कैसे हम लोग तो बाहर से आते हैं, आप तो प्रॉपर यहाँ के हैं, यहाँ से लड़िएगा। बताया, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, अनुमंडल, ब्लॉक, थाना, ये 5 जगह जहाँ जनता का ही दफ्तरे है, जहाँ पर व्यवस्था बढ़िया रहे, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति काम कराने जाए तो ओकरा से कोई रिश्वत ना मांगे। तो आप जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा बीडीओ कहिया बैठता है, सीओ कहिया बैठता है, एसडीओ कहिया अनुमंडल में आता है, कुछ नहीं पता चलेगा कौन दिन है कौन दिन नहीं है। तुम्हारा एक मीटिंग है, कहेगा जो डेली जिले में हमारा काम है, तो डेली जब तोरा जिले में काम है तो यहाँ जनता के काम कहिया होगा। अब देखिए, ये है सब व्यवस्था ठीक करना है, सड़क को ठीक करना है, बिजली पानी की व्यवस्था, यह सब ठीक करना ना काम है जी। अभी चुनाव जो आने वाला है उसमें आम जो नेता जब है, जो मंत्री लोग हैं, जो आम लोगों का बच्चे को बहुत गलत उपयोग मतलब लेकर के कुछ पैसा दे करके इधर से उधर करवाते हैं, और खुद का बच्चा जो है कि फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहा है। लोग हाँ, लोग लालच देता है। अभी देखिएगा बड़ा बड़ा नेता सबके टेंट लगा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, टेंट लगा रहा है, सोफ़ा कुर्सी लगा रहा है, रसगुल्ला मिठाई बटा रहा है। माने आप हमारा घर आए हैं तो हम ना एक गिलास पानी पिलाएंगे, जी हाँ, आपके घर जाएंगे तो आप पिलाइएगा। यहाँ होता है कि आप ही के घर में हम जाएंगे और रसगुल्ला मिठाई खिलावे जाएंगे, नाश्ता करावे। तो वोट का डर है। अब जनता को विचार करना है कि अगर वोट के डर से आपके घरे जाकर समोसा या मिठाई खिला रहा है तो समझिए, अगर उस नेता को चिंता होता कि हमारा समाज के लोग, कोई गरीब का बाल बच्चा भूखे रात में सोता होगा, ओहे अन्न पानी उस दिन जाकर घर में खिला दिया होता ना, तो कोई भूखा नहीं सोता। वो आज आप घर ले जाकर नाश्ता कराइएगा, लड्डू मिठाई खिलाइएगा, उससे क्यों ना दारू मुर्गा कराइएगा, मुर्गा भात के भोज होगा। ये भोज 4 दिन है। कै दिन? 4 दिन। चुनाव के बाद तो फिर ही न रहेगा। 4 दिन का ही भोज है, चुनाव खत्म, फिर वही बात है कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जनता सोचे कि इस पर वोट करना है, कि हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो सदन में जाए तो हमारे क्षेत्र की समस्या पर बहस करे, बात करे, लड़ाई लड़े, तो हमारे क्षेत्र का विकास हो। सर, विधानसभा का जो सत्र चलता है उस समय 13 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो बिहार में, सबका नज़र उसी पे रहता है, बहुत उम्मीद रहता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाकर के सब माइक तोड़ने के अलावा कुछ करते नहीं। 80% से ज़्यादा तो हुआ चोर गुंडा बदमाश पहुँचल है। कौन सब है वहाँ नेता सब? तो की करेगा? ओकरा पास मुद्दा रहेगा तब ना। हर बड़े बड़े बातों को छुपा करके और छोटी छोटी बातों को बहस करना, माइक तोड़ना। बात होता है, कोई माइक तोड़ता है, कोई माइक के कहता है, कोई बाप के कहता है। संसद में चल जाइए, संसद भवन में, तो वहाँ जाइए, समोसा पर बात होता है, समोसा के छोटा साइज का है, बड़ा साइज। यही देश की समस्या। अच्छा, महनार विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद देना चाहते हैं आपको? नहीं, महनार विधानसभा की जनता इतनी जागरूक जरूर हो गया। अगर इतना ठोकर खाए के बाद भी अगर न जागरूक हुए होंगे तो हम क्या कहेंगे? लोग तो कहता है कि पैर में ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ जाता है ना, तो ठेस तो लगाते हैं जनता को। अब एक बार विचार करें कि वोट आप किसे देने जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, किस लिए वोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। ऐसा ना हो कि पहले विधायक की तरह आदमी बोले क्या कि बेहतरीन ढूंढने के चक्कर में बेहतर भी छोड़ दें लोग। ये जनता समझदार है, उनको पता है कि क्या करना चाहिए हमें, और आपको ये पावर मिला है तो उस पावर का सही उपयोग करें। हम तो यही कहेंगे, वोट डालना एक बहुत बड़ा पावर है। एक राष्ट्रपति वोट डालते हैं तो उतने वैल्यू है जितना एक गांव के हमारा किसान वोट डालते हैं, दोनों की वैल्यू समान होता है। तो ये इतना मजबूत हथियार हम दारू मुर्गा पर दान कर दें, ये नहीं होना चाहिए। सर, आप टीचर है और यूथ के लिए क्या, जब चुन के आइएगा विधानसभा में तो क्या आवाज़ उठाइएगा? ये जो कौन चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हम लोग? अभी भी SSC प्रोटेस्ट में देखिए, हम लोग हमेशा छात्रों के लिए आवाज़ उठाते ही रहते हैं, और आगे लड़ाई तो और लड़ी जाएगी। आज तो रोड पर चिल्लाते हैं, कल सदन में चिल्लाएंगे इनके लिए। चलिए सर, बहुत उम्मीद है आपके जो महनार विधानसभा क्षेत्र के जनता के लोग हैं, बहुत उम्मीद है आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी उम्मीद को पूरा किया जाएगा। हम अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा देंगे।